हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया की आणविकता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकल्प आपको दिए हुए हैं। विकल्प ए है, ये अभिक्रिया के एक पद में भाग लेने वाले अणुओं अभिकारक अणुओं की संख्या है। विकल्प बी है, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि से ज्ञात की जाती है। विकल्प सी है, इसका मान पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकता है। विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बातें यहाँ ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि आणविकता क्या होती है। तो सबसे पहले यदि हम इसे समझे तो ध्यान दीजिएगा, आणविकता की परिभाषा से समझते हैं। तो आणविकता से तात्पर्य है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अर्थात भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम आणविकता के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण द्वारा समझे, A प्लस बी प्लस सी से मान लीजिए कोई उत्पाद बन रहा है बाय। तो यहाँ एक एक और एक, ये जो है इनके एक एक मूल अभिक्रिया में भाग ले रहे। तो इसकी आणविकता क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, इसकी आणविकता हम निकालेंगे तो इसकी आणविकता होगी एक प्लस एक बराबर 3। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 3। इसी प्रकार एक और उदाहरण सारा समझे, x प्लस वाई से हमें मिल रहा है z। यहाँ 2x कर लीजिए। तो यहाँ इस जो है अभिक्रिया की आणविकता 2 प्लस 1, अर्थात ये 2 और y के आगे 1। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 3। तो इस प्रकार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो होती है उसको हम आणविकता के नाम से जानते हैं। अब आइए हम आणविकता के बारे में कुछ और बातें समझते हैं जो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें समझनी है। जैसे कि ये जो है प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए निकाली जाती है। इसी प्रकार तीसरे बिंदु जो है मुख्य अवधारणा के रूप में समझते हैं। तो ये जो है पूर्णांक होती है, अर्थात इसका मान हमेशा पूर्णांक होता है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। जैसे 3/4, 5/6, ये जो मान है भिन्नात्मक है तो ये नहीं हो सकता। पूर्णांक जैसे 2, 3, 1, इस प्रकार इसका मान हो सकता है। तो भिन्नात्मक इसका मान नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ की भिन्नात्मक जो है ये इसका मान नहीं हो सकता। अब आइए हम जो है विकल्पों को पढ़ते हैं और इसका उत्तर पाते हैं। तो विकल्प ए क्या है? ये अभिक्रिया के एक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है। बिल्कुल हमने उदाहरण द्वारा समझा तो ये तो सही विकल्प है। ये अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये भी सही। हमने जो है यहाँ भी इसकी क्रियाविधि द्वारा इसे ज्ञात किया, यहाँ भी इसे हमने क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया, तो ये भी सही है। ये एक मान पूर्णांक, अर्थात इसका मान पूर्णांक हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन ये भिन्नात्मक हो सकती है, ये बात गलत है। तो ये दोनों जो है एक ही कथन में है, तो इस कथन को हम पूरी तरह से गलत मान लेंगे। हाँ, अगर ये कथन यहाँ तक होता कि ये जो है इसका मान पूर्णांक होता है तो हम कथन को सही मान लेते, लेकिन पूर्णांक तो होता है पर भिन्नात्मक नहीं होता। तो ये कथन जो है पूरा मिलकर गलत हो जाएगा, अर्थात ये कथन गलत कथन है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।